शालोम दोस्तों, मेरा नाम है अयाज कैसर और आप देख रहे हैं वंडर्स ऑफ द होली बाइबल। तो आज हम ईद पेंतिकोस का मुख्तसर सा तारुफ करवाएंगे। ईद पेंतिकोस को इब्रानी ज़ुबान में शाबाउत कहा जाता है और इसके अलावा इसको हफ्तों की ईद और फीस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग के नाम से भी पुकारा जाता है। और इस ईद की कैलकुलेशन जो है प्रॉपर इसकी उम्र काउंटिंग होती है। ईद फसा से जो शबात है वहाँ से इसकी काउंटिंग शुरू होती है और उसकी काउंटिंग होते होते फिर ईद पेंतिकोस्त आती है। तो हम जो है इसके मुख्तसर तारफ़ में मैं आपको बयान करता चलूँगा कि ये वो ईद है जो अहले यहूद, अहले मसीहियत और मसानिक ज्यूज़ में बड़ी अकीदत से और जोश से मनाई जाती है। और इस ईद को दो पार्ट में मैं समझाऊंगा, क्योंकि इस ईद की जो अहमियत है वो ये है कि इस ईद पर जो है दो वाक़यात हुए हैं। एक तो तौरात का नज़ूल, दूसरा रूहुल कुद्दस का नज़ूल, क्योंकि इस ईद का ताल्लुक़ नज़ूल से है और इसमें नज़ूल की बात है, नाजिल होने की बात है। तो सबसे पहला जो हिस्सा है वो ये है कि इस ईद पर तौरा नाजिल हुई। यहोवा ने हज़रत मूसा को अपनी इंस्ट्रक्शंस दी और यहूदियों का मानना ये है कि तौरा जो है यानी कि इंस्ट्रक्शंस हर रोज़ नाजिल होती हैं, इसलिए हर रोज़ जो है वो हमारे लिए शबाउत है। तो ये यहूदियों का मानना है। दूसरा पहलू उसका ये है कि पूरी जमात पर रूहुल कुद्दस का नज़ूल होता है और वो गैर ज़ुबानें बोलने लग पड़ते हैं। ये भी जो वाक़या है ये भी नज़ूल से मुतल्लिक है और इसका भी यही कहूँगा कि रूहुल कुद्दस जो है वो हम लोगों पर हर रोज़ नाजिल होता है। तो ये भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैंने पहले बयान किया कि रूहुल कुद्दस हर रोज़ नाजिल होता है, इसलिए हर रोज़ पेंतिकोस्त है और हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तो दो चीज़ें हमें अपने ज़हन में रखनी होंगी। एक, हमें खुदावंद की तौरा से, इंस्ट्रक्शन से चलना है। दूसरा, हमें रूहुल कुद्दस से मामूर होने की ज़रूरत है, क्योंकि यस्सुल मसीह में रहते हुए एक तो हम रूह से मामूर होते हैं, दूसरा हम खुदावंद के हुक्मों पर चलने के काबिल होते हैं। जैसा कि मेरे आका, मेरे मौला, मेरे मुनज्जी फरमाते हैं कि फसल तो बथेरी है लेकिन काटने वाले थोड़े हैं। तो काटने वाले ज़्यादा होने चाहिए, रूहुल कुद्दस से मामूर होने चाहिए, खुदावंद की इंस्ट्रक्शंस पे अमल करने वाले होने चाहिए। तो इसलिए मज़दूर ज़्यादा चाहिए। फसल तो बथेरी पड़ी है, मज़दूर ज़्यादा चाहिए। और इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए कि मरकज़ मसाया हैं, मरकज़ यशुआ मशाख हैं और यशुआ मशाख के अंदर हम रहते हुए उनमें ईमान रखते हुए उन पर हमें तौरा पर यानी कि उनकी इंस्ट्रक्शंस पर, हुक्मों पर अमल करना है। और इसके अलावा हमें रूहुल कुद्दस से मामूर होना है। जब हम यशुआ पर ईमान लाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम रूह से मामूर होंगे, उनके हुक्मों पर चलेंगे तो हम रूहुल कुद्दस से मामूर होंगे, वो हमें बरक़ात से नवाजेगा, ये उसका वादा है। क्योंकि हज़रत यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाले हैं वो फरमाते हैं कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें रूह से बपतिस्मा देगा। तो मेरे आका वो हस्ती हैं जो रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा देते हैं, यानी कि हमें रूहुल कुद्दस से मामूर करते हैं। तो हमें इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और हमें रूहुल कुद्दस से मामूर होने की ज़रूरत है। तो आए दोस्तों, आज हम अपनी ज़िंदगी को देखें, क्या हम मसीह में हैं? अगर हम मसीह में हैं तो हमें रूहुल कुद्दस से भी मामूर होना चाहिए ताकि हम उसके हुक्मों पर अमल कर सकें। इजाज़त चाहता हूँ। व शलोम, खुदा हाफिज़।